आज दलाई लामा को नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की 36वीं वर्षगांठ के अवसर पर तिब्बती बाजार में खास आयोजन किया गया। पूरा बाजार बंद रखकर तिब्बती समुदाय ने अपने आध्यात्मिक गुरु के शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण के संदेश को याद किया। कार्यक्रम में फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए। कार्यक्रम की शुरुआत तिब्बती सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हुई। पारंपरिक नृत्य और गीतों ने तिब्बती विरासत की समृद्धि को मंच पर जीवंत कर दिया। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सीईओ एवं मैनेजिंग एडिटर पवन अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल हुए। मंच पर पहुंचते ही उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि गांधी के बाद अगर दुनिया में किसी को शांति और अहिंसा का प्रतीक माना जाता है तो वह दलाई लामा है। उन्होंने कहा कि अहिंसा और सिद्धांतों पर स्थिर रहना आसान नहीं होता। इसके लिए आत्मा की शक्ति और मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। दलाई लामा ने जीवन भर शांति, करुणा और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो प्रयास किए, उन्होंने दुनिया को प्रभावित किया और इसी को देखते हुए नोबेल कमेटी ने उन्हें सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि दलाई लामा के पर्यावरण संरक्षण के संदेश आज भी प्रासंगिक हैं और आने वाले मानसून में बड़े स्तर पर पौधारोपण अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि फर्स्ट इंडिया मीडिया समूह इस अभियान में तिब्बती समाज के साथ रहेगा। पवन अरोड़ा ने कहा कि तिब्बती व्यापारियों के आवास की व्यवस्था करवाने में भी उनका पूरा सहयोग रहेगा। आज मैं समझता हूँ महात्मा गांधी जी के बाद अगर पूरे विश्व में शांति, अहिंसा, प्रेम और सद्भाव और करुणा के लिए किसी को जाना जाता है तो वो है दलाई लामा जी। इसके लिए बहुत मजबूती चाहिए, मजबूती शरीर की नहीं, मजबूती आत्मा की, मजबूती इच्छा शक्ति की। मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करता हूं कि जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस संघर्ष को लेकर के आदरणीय दलाई लामा चले हैं और आप सब लोग उनके साथ हैं, पूरा तिब्बती समुदाय उनके साथ है, आप सब लोगों को भी सफलता मिले। अब जो मानसून आएगा उसमें तिब्बती समुदाय अलग से बड़ी संख्या में वृक्षारोपण करेगा यहाँ पे, और हम उसमें आपकी मदद करेंगे। फर्स्ट इंडिया मीडिया ग्रुप का भी ये उद्देश्य है कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए, हरियाली बढ़नी चाहिए, फलदार पेड़ पौधे बढ़ने चाहिए। तो अब जो मानसून आएगा उसमें आप सब लोगों के साथ मिलकर के हम एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। तिब्बती समुदाय की ओर से तिब्बती रिफ्यूजी होजरी रेडीमेड सेलर यूनियन की प्रमुख लामो ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि तत्कालीन हाउसिंग बोर्ड कमिश्नर पवन अरोड़ा के प्रयासों से तिब्बती बाजार को स्थायी जगह मिली और बेहतर कनेक्टिविटी का फायदा आज सभी व्यापारी उठा रहे हैं। पवन अरोड़ा जी ने हमारी परेशानियों को समझा और समाधान कराया। आज जो सुविधाएं मिल रही हैं, उनमें उनका बड़ा योगदान है। कार्यक्रम में मौजूद तिब्बती व्यापारियों ने पवन अरोड़ा का अभिनंदन किया और वर्षों से मिलते आ रहे सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। तो हमारी जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ है, जब साहब के पास जाता था उस टाइम हमें 5 मिनट नहीं लगता था, तुरंत हमें बुला लेता था क्या प्रॉब्लम है। मैं तो सोचता हूँ तिब्बती समुदाय के लिए ये भगवान का ध्यान है। उन्होंने जो भी जहाँ जहाँ हमें समस्या हुआ है वहाँ पे उन्होंने देवता की तरह, भगवान की तरह आके हमारा समस्या हल किया था। और आज भी साहब ने कहा था आपको दुकान अलॉटमेंट हो गया है, यहाँ पे रिहायशी बनाएंगे धीरे धीरे। तो ये मैं सोचता हूँ ये भगवान का वरदान है। जब साहब एक बार कमेंट कर लेता है तो कभी पीछे नहीं हटते। कार्यक्रम का समापन शांति प्रार्थना के साथ हुआ, जिसमें सभी ने विश्व में शांति, सौहार्द और करुणा के प्रसार की कामना की। तिब्बती समुदाय के लिए यह आयोजन केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराने जैसा था। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।